मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अंतिम लेसन पर्यावरणम, उसका अंतिम पैराग्राफ आप देखेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम, कि रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का कहना है, कथन है, वचन है। धर्म है, धर्म रक्षित है, रक्षा किया गया, रक्ष प्लस कत से बन गया रक्षित है, जिसकी रक्षा की गई है, कि वह धर्म जिसकी रक्षा की गई है रक्षित है, हम सबकी रक्षा करता है। इति आर्षवचनम, ऐसा ऋषियों के वचन है। पर्यावरणम अक्षणम अपि धर्मस्य एव, पर्यावरणम रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्य एव, धर्म का ही अंग इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, कि पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, बताया है। तत्एव वापि, इसीलिए ही, वापि कूप तड़ाग आदि निर्माणम, वापि होता है बावड़ी, बावड़ी जिसको छोटा तालाब कहा जाता है, कूप कुआं, तड़ाग तालाब, आदि निर्माणम आदि का निर्माण, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनाम च, और मंदिर और विश्राम गृहों की स्थापना को धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में ही स्वीकार किया गया है। अनेक आपने इतिहास में पढ़ा कि अनेक राजाओं ने सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, दूसरे लोगों की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, क्योंकि वो उसको धर्म का अंग स्वीकार किया गया है। कुक्कुर है, शूकर, सर्प, नकुल आदि स्थल चराहा। कुक्कुर कुत्ता, शूकर सूअर, सर्प सांप, नकुल आदि और नेवला आदि स्थल चराहा, पृथ्वी पर रहने वाले, मत्स्य मछली, कच्छप है कछुआ, मकर प्रभृत्य, मकर मगरमच्छ प्रभृत्य इत्यादि जल चराहा अपि रक्षणीय, जल में रहने वाले जीव भी रक्षणीय, रक्षा के योग्य हैं, अर्थात उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। यतः, क्योंकि ते वे स्थल मल उपनोदिन हैं, स्थल पर जो मल है, गंदगी है, उसको दूर करने वाले, जल मल उपहारिणस्य, और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति ही रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही, प्रकृति की रक्षा से ही संभवती, संभव होता है लोक रक्षा, इति न संशय, कि लोक की, संसार की रक्षा जो है प्रकृति की रक्षा से ही संभव है या संभव हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सबको मिलकर के प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति की हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। जब हम पेड़ की रक्षा करेंगे तो पेड़ बाद में हमारी रक्षा करेगा। कैसे करेगा? आप कई बार सोचते हैं कि पेड़ कोई बंदूक लेके, लाठी लेके हमारी रक्षा नहीं करेगा। नहीं, हमारे लिए वो अनेक प्रकार के जीवन के लिए जो जरूरी और आवश्यक चीज़ें हैं वो हमें पेड़ देते हैं। जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। हम भोजन के बिना, जल के बिना कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, और वो पेड़ों से हमें निःशुल्क प्राप्त होती है। फल फूल, छाया, ईंधन आदि के लिए, और घर के फर्नीचर के लिए लकड़ी आदि हमें इन पेड़ों से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, तब ये हमारी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।